हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ रेडियस of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या करना है, पहले तो एक कोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कोन का जो हमें बेस का रेडियस है, ठीक है, बेस में सर्कल होता है तो उसका रेडियस हमें गिवन है, कितना देकर है क्वेश्चन में, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है और इसकी हमें परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ध्यान में रखना कि जो कोन है, कोन के अंदर दो हाइट होती है, एक होती है स्लैंट हाइट जो कि तिरछी होती है और एक होती है परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है और उसके रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है वो हमें 1.5 सेंटीमीटर देकर है। कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में ले लेते हैं। गिवन रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड उसकी परपेंडिकुलर हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, दैट इज 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ओके, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब देखो पाई की जो वैल्यू है अगर क्वेश्चन में हमें गिवन रही तो वही लिखना चाहिए, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम उसकी वैल्यू 3.14 लिख सकते हैं या तो फिर हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, जैसा आपको इजी लगे आप वो वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है तो आपको वही वैल्यू यूज़ करना होगा। ओके, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 5। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 22 होता है इंटू 5 इंटू, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे कि हमें पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 225 और एक के बाद पॉइंट है, स्क्वायर ले रहे तो दो के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखो सभी मल्टीप्लिकेशन में तो हम किसके भी या तो सभी के डिनोमिनेटर में लिख सकते 3 इंटू 7। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई भी नंबर जो है सर इससे डिवाइड हो रहा है नहीं। ठीक है, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 ही ले लेंगे। ठीक है, हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नीचे सिर्फ 3 रहेगा और यहाँ पे 3.14 रहेगा। ओके, तो अब हम इसी सॉल्व करेंगे, तो क्या कर सकते हैं हम इस 3 से 2.25 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करके देख लेंगे हम यहाँ पर कितना आता है। 2.25 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 है 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 2 7 ज़ा 21, 1 बचा, 2 5 ज़ा 15 यानी कि 0.75 हमें मिल रहा है। ओके, तो 3 से इसको डिवाइड करने पे हमें मिला है 0.75, दैट इज इक्वल टू, और अगर हम यही 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5 4 ज़ा 20 के 0 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, 5 3 ज़ा 15। अब 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, 15.70 इंटू 0.75। ठीक है, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू
0.7 इंटू 0.75। ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम क्या है वहाँ पे। 15.7 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। ओके, तो हम पहले 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 सा 35, कैरी 3, 5 5 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 1 सा 5 प्लस 2 7, देन 7 7 सा 49 के 9, कैरी 4, 7 5 सा 35 प्लस 4 39 के 9, कैरी 3, 7 1 सा 7 प्लस 3 10। ओके, तो 5 7 10 17, कैरी 1 1। ठीक है, अब यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ दो के बाद पॉइंट है, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, यानी कि 11.775। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर आ जाएगा 11.775, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये जो देकर है यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्यूब लेंगे। अगर हम एरिया फाइंड करते थे तो हम वहाँ पे स्क्वायर लेते थे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, तो एक स्फीयर है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका डायामीटर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, गिवन डायामीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल आर डिनोट फॉर रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर का हाफ। ठीक है, यानी कि 6/2 कितना होता है 3 सेंटीमीटर। ओके, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज फॉर्मूला में पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो ठीक है, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, या तो 22/7 या तो फिर 3.14। ओके, तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे 22/7 इंटू आर, आर मीन्स 3 का क्यूब, सॉरी क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है। तो ये 3 से 27 डिवाइड करेंगे तो 9 बच जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 7 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि आखिर में जाके रेशो पॉइंट में आने वाला है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे सीधा सीधा 3.14 ले लेंगे। ठीक है, अगर हमें कहीं लग रहा है कि 7 डिवाइड हो सकता है तो हम 22/7 लेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या लेंगे 3.14 लेंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा, बाद में हमें डिवाइड करके वही लाना है, तो उससे अच्छा पहले हम वो लिख दिए तो सही रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बचा है 4 इंटू 3.14 इंटू 9, सो दैट इज इक्वल टू 4 9 सा 36 इंटू 3.14। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यही कर देते हैं। कितना है 3.14 को हमें मल्टीप्लाई करना है 36 से। ओके, तो पहले 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 के 4 कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9। तो 4 10 0 कैरी 1, 12 प्लस 1 13 के 3 कैरी 1, 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो 3.14 है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 113.04। हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं स्पेयर का, तो वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर।
देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 5 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि उसके जो बेस का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें गिवन है उसके रेडियस, बेस के रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट की वैल्यू गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच। ठीक है, एक ही बात है। तो क्या करना है हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करना है, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू हमें पुट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3.14 पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर 22/7 पुट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 22/7 रहे, अगर डिवाइड हो गया तो हमारे कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, इसलिए मैं बार बार 22/7 पुट करके देख रहा हूँ। ओके, आर की वैल्यू में गिवन है 5 इंटू एच प्लस आर यानी कि 40 प्लस 5, सो दैट इज इक्वल टू, साथ में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 5 2 = 10 इंटू 22/7 इंटू 45। ओके, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे भी देखो 45 आ रहा है तो 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 3.14 ही ले लेंगे। ओके, 3.14। अब क्या करेंगे हम, अब 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस पॉइंट को हमें एक स्टेप आगे भेज देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31.4 इंटू 45। ओके, तो अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कि आंसर कितना आता है। सो यही कर देंगे 31.4 इंटू 45, तो 5 4 ज़ा 20 के 2 0 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16 के 6 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ा 12। ओके, तो 0 13 1 11 1 4 1, अब 1 4 1 3 0 है। ठीक है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे इसके बाद पॉइंट लग जाएगा एंड हमारा जो आंसर हमें मिल रहा है कितना मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 1413। पॉइंट 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें रेडियस गिवन है स्फीयर की 7 सेंटीमीटर, हमें उसका सरफेस एरिया कहो या फिर टोटल सरफेस एरिया कहो, स्फीयर के लिए एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है सरफेस एरिया का स्फीयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, देन क्या करना है हमें, बस यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करना है और आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू हमें पुट करना है। ओके, अब देखो 4 इंटू, अब यहाँ पे आर की वैल्यू 7 है तो हम पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 22/7, जिससे क्या होगा 7 डिवाइड हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, तो आर जो है आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर मैं इस तरह से लिखूँ या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 7। ठीक है, एक ही बात होती है, जैसा चाहे आप वैसा लिख सकते हो। इस तरह से लिखेंगे तो काटने में आसानी होंगी, तो क्या हो जाएगा 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 22 कितना होता है 88 इंटू 7। ठीक है, तो 88 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज इक्वल टू 7 8 ज़ा 56 के 6 कैरी 5,
7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 5 61, ठीक है। तो क्या है, एरिया है, तो एरिया के लिए हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये सरफेस एरिया है हमारे स्फेयर का। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे हम क्या दे कर रहे हैं, एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, 44 लेंथ ले लो एंड 21 ब्रेथ ले लो और 12 हाइट ले लो। ओके, सेंटीमीटर में सभी। अब ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको मेल्ट करके क्या करा है, कोन में कन्वर्ट किया गया है और उस कोन की हमें हाइट गिवन है। अब देखो यहाँ पे हाइट है मतलब के परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, जो कि कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमें इस रेडियस, इस कोन की ये जो है रेडियस हमें, यानी कि आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पे समझना है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, इससे ये डायमेंशन से इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम के सेम होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। बस हमने क्या करे, इनका शेप बदले, ठीक है। किसी भी मैटर का शेप बदलने से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। उसका एरिया चेंज हो सकता है, हाइट ब्रेथ चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो कि ये जो था आइस क्यूब है, ठीक है ना। अब इस बड़े से आइस क्यूब है, इसकी जो डायमेंशन है, अब इसको हमने क्या करें, इसको हमने गर्म करके सपोज कोन के शेप के एक मग में डाल दिए, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो पानी है, पानी हमारा कम नहीं होगा, ठीक है, वो क्यूबॉइड से कोन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जितना था उतना ही रहेगा, कम तो होगा नहीं ना पिघलने के बाद, मेल्ट होने के बाद। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है, इससे हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम इसका रहेगा वही वॉल्यूम इसका रहेगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देन क्या करेंगे, हम इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक बात जो पॉइंट है वो है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसे मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका आप ध्यान में रखना है। ओके, सो सॉल्यूशन पहले हम लेंगे फॉर क्यूबॉइड। ओके, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ले लेंगे हम। लेंथ ले लो 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ ले लो 21 सेंटीमीटर और हाइट ले लो 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 44 इंटू 21 इंटू 12, तीनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, रिक्वायर्ड मिल जाएगा आंसर। तो कितना होता है इसका आंसर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 44 इंटू 12 वन ज़ा 12 के 2 कैरी 1, 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25। तो 44 इंटू 25 दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 11088। ओके, ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे हम। अब ये हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम शायद लिख सकते हैं जो ही क्वेश्चन में, नाउ क्यूबॉइड melted and converted into कोन, ठीक है। अब क्यूबॉइड को कोन में कन्वर्ट किया है। अब कन्वर्ट करने के बाद में एक जो पॉइंट है, मैंने क्या कहा था कि इनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम रहेगा 11088 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे विथ हाइट
कितना गिवन था 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे और उसकी हाइट की वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो हम रेडियस फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 11088 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई। पाई की वैल्यू आप ले सकते 22/7 लेके देखेंगे। आर हमें फाइंड करना है नहीं, आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एच हमें गिवन है विथ हाइट 24 सेंटीमीटर, तो 24। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 डिवाइड हो गया है। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है, इधर सिंगल वैल्यू है, इधर कितने, ये टर्म तो डिवाइड हो गई तो यहाँ पे सपोज वैनिश हो गई है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है और तीसरी टर्म यहाँ पे 8 है। ओके, ये तीनों पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो भी कन्वर्ट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे और जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हम इसको इधर ले लेंगे आर स्क्वायर। अब 7 और इधर कितना है 11088। अब 7 डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये जो 8 है इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, मतलब 24 को डिवाइड करके 8 मिला ना, वो इधर जाएगा तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, एंड अब देखो यहाँ पे 22 भी है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 8 × 22। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम ना 11088 को 22 से डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से, देखो 11088 को हम 22 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 22 5 से कितना होता है 110 होता है। ठीक है, आप करके देख सकते हो, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 88 है तो पहले 8 उतारेंगे, छोटा है, ऊपर 0 लगाएंगे, फिर एक और 8 उतारेंगे तो 88 हो गया। तो 22 4 ज़ा 88। ठीक है, तो डिवाइड हो गया, यानी कि इतना बचा है, वो मिला हमें 504, दैट इज इक्वल टू 504 × 7/8। ओके, अब इस 504 को हम 8 से जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी डिवाइड करके हम देख लेंगे यहाँ पे। तो 504 8 6 ज़ा 48 2 4 बता रहा है, तो 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो ये भी टोटल डिवाइड हो गया है, यानी कितना मिला हमें यहाँ पे 63 × 7। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं 63 × 7 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 की 1 कैरी 2 7 6 ज़ा और 2 42 + 2 44। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिला है देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा √441। अब इसकी वैल्यू हमें किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें इतना तो स्क्वायर रूट हमें पता नहीं होता, लेकिन अब देखो ये किसकी वैल्यू है 441, इससे पहले जो आता है 400। ठीक है, हमें पता है कि 400 जो है 20 का स्क्वायर रूट है, ये तो हमें इजीली पता है क्योंकि 20 × 20 400 होता है ना। अब 400 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है 444, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 21 का स्क्वायर करके देख सकते हो, 22 का स्क्वायर करके देख सकते हो, तो दोनों में से एक की वैल्यू मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 21 के लिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे रेडियस जो मिल गया है वो मिल गया हमें 21 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।
एंड यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप इस साइड वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।